जज्बात ए मोहब्बत 1। ये कहानी है एक लड़की जो प्रेमनगर देहरादून में रहती है, जिसका नाम रिचा है। वो एक अच्छी और रिच फैमिली से बिलोंगे करती है। रिचा के पापा आलोक शर्मा PhD डिपार्टमेंट में CEO है। उसकी मां ममता शर्मा एक हाउसवाइफ है। एक बड़ा भाई नितिन शर्मा, जिनका देहरादून में ही इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत बड़ा शोरूम है, और एक छोटी बहन आयशा शर्मा जो अपनी 12th की पढ़ाई कर रही है। 20 साल की रिचा स्वभाव से बहुत ही खुश मिजाज और सुलझी हुई लड़की है। दिखने में इतनी खूबसूरत है कि कोई भी इम्प्रेस हो जाए। सादगी तो चेहरे में भर भर के दी है। ऊपर वाले ने रिचा बचपन से ही डॉक्टर बनना चाहती थी, तो रिचा नीट की तैयारी करती है और एग्जाम देती है। रिचा पढ़ाई में बहुत अच्छी है, तो नीट का एग्जाम पास कर लेती है। उसके बाद MBBS में सिलेक्शन हो जाता है और गवर्नमेंट दून मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाता है, जो उसके ही शहर में है। अगले ही दिन से यानी जुलाई 31 से कॉलेज जाना शुरू कर देती है। रिचा कॉलेज पहुंचती है। अब कॉलेज तो उसके लिए नया है, तो उसे पता नहीं होता कि उसका क्लासरूम किस तरफ है। तभी सामने से एक लड़का गुजर रहा होता है। रिचा उससे पूछती है, एक्सक्यूज मी, वेयर इज द MBBS फर्स्ट ईयर क्लास? तो वो उसे क्लास का पता बताकर वहां से चला जाता है। रिचा भी अपनी क्लास में चली जाती है। क्लास में काफी स्टूडेंट बैठे होते हैं। रिचा सामने की एक बैच में बैठ जाती है, जिसमें एक लड़की और बैठी होती है। रिचा उससे कहती है, हाय मेरा नाम रिचा है, रिचा शर्मा। तो वो लड़की भी उसे अपना इंट्रो देती है, हाय मेरा नाम नंसी है। इसके बाद क्लासेस शुरू हो जाती है। फर्स्ट हाफ खत्म होता है। इसके बाद रिचा लंच टाइम में कैंटीन जाती है। नंसी भी वही बैठी होती है। उसके साथ 2 लड़कियां और होती है। रिचा भी उन्हीं लोगों के साथ बैठ जाती है। नंसी रिचा से दोनों का परिचय करवाती है। रिचा, ये नेहा है और ये ऋतु है और ये है रिचा। फिर चारों कैंटीन में नाश्ता करके सेकंड हाफ के लिए क्लास जाती है। सेकंड हाफ में जब सभी क्लास में बैठे होते हैं, तभी एक प्रोफेसर क्लास में एंटर होते हैं। रिचा उन्हें देखकर एकदम से चौंक जाती है। दरअसल ये वही लड़का होता है जिससे रिचा अपनी क्लास का पता पूछती है, जो रिचा के बायोकेमिस्ट्री के प्रोफेसर होते हैं, प्रोफेसर प्रतीक अवस्थी, जो सारे कॉलेज में एक ही हैंडसम और यंग पीस है, जिस पर लड़कियां मरती है उसे अपना बनाने के लिए। पर प्रोफेसर अवस्थी एक लॉयल बंदा है, उन इंसानों में से जो अपना काम पूरी लॉयल्टी के साथ निभाते हैं। खैर, जब प्रोफेसर अवस्थी क्लास में आते हैं तो रिचा उन्हें देखकर चौंक जाती है। प्रोफेसर अवस्थी क्लास को पढ़ाने लगते हैं, पर रिचा की नजरें प्रोफेसर पर होती है। पर रिचा खुद को थोड़ा संभालती है और अपने सब्जेक्ट पे ध्यान देने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन तक यही सिलसिला होता है। एक दिन तो कुछ यूं होता है, जब प्रोफेसर क्लास में पढ़ा रहे होते हैं तो रिचा की नजरें प्रोफेसर अवस्थी पर होती है, जिसे प्रोफेसर अवस्थी भी नोटिस करते हैं और कहते हैं, रिचा ध्यान कहाँ है तुम्हारा? तो रिचा कुछ घबरा सी जाती है। तभी प्रोफेसर अवस्थी रिचा से वही सवाल करते हैं जो बोर्ड पे समझा रहे होते हैं। रिचा उसका जवाब तो देती है, पर कुछ सहमे हुए अंदाज में, और फिर प्रोफेसर अवस्थी की क्लास खत्म हो जाती है और वो क्लास से चले जाते हैं। जब शाम को रिचा घर पहुंचती है तो रिचा की मम्मी उससे पूछती है, बेटा कैसा था कॉलेज का पहला दिन? रिचा कहती है, बहुत अच्छा था, मैंने खूब एंजॉय किया और कुछ लड़कियों से तो जान पहचान भी हो गई है, ऋतु, नेहा और नयनसी नाम की, जिसमें नेहा और ऋतु कॉलेज हॉस्टल में रहती है और नयनसी अपनी कॉलोनी के आगे स्मिथ नगर कॉलोनी में रहती है। अगले दिन रिचा कॉलेज पहुंचती है और नयनसी के पास बैठ जाती है, और बाजू की बेंच में नेहा और ऋतु बैठी थी। फिजियोलॉजी की पहली ही क्लास होती है, पर फिजियोलॉजी के प्रोफेसर आज कॉलेज नहीं आए होते हैं। तो ऋतु कहती है, रिचा सर तो आज नहीं आए, चलो कैंटीन चलते हैं। तो चारों कैंटीन जाते हैं और कॉफी ऑर्डर करते हैं। तो नयनसी कहती है, यार कुछ खाने का मन हो रहा, कुछ मंगवाए क्या? तो नेहा पूछती है, क्या मंगवाए? तो रिचा कहती है, आप लोगों को जो खाना हो। ऋतु कहती है, चाउमीन मंगवाते हैं। तो वो लोग चाउमीन ऑर्डर करते हैं। फिर ये चारों कॉफी नाश्ता फिनिश करती हैं। इसके बाद रिचा को याद आता है कि कॉलेज सेकंड हाफ में अवस्थी सर की क्लास है। तो रिचा कहती है, गायस क्लास चले, बायोकेमिस्ट्री का पीरियड है, सर आने वाले होंगे। क्लास में चले तो सब कैंटीन से क्लास की ओर चल देती है। क्लासरूम जाकर बैठ जाती। इन चारों की गॉसिप चल रही होती है कि इतने में प्रोफेसर अवस्थी आते हैं। रिचा की नजरें प्रोफेसर के चेहरे पर रुक सी जाती है, पर रिचा समझ नहीं पाती कि ये उसे क्या हुआ, और क्लास के शोर में उसका ध्यान टूटता है और वो अपनी नजरें उन पर से हटाकर पढ़ाई में ध्यान लगाती है। प्रोफेसर अवस्थी पूरी क्लास को बोर्ड पर कुछ समझा रहे होते हैं, तब भी रिचा का ध्यान कभी बोर्ड पे तो कभी अवस्थी सर पे होता है। प्रोफेसर अवस्थी अपना पीरियड पूरा करके स्टूडेंट्स को अगले दिन के लिए कुछ प्रैक्टिस देकर क्लास से चले जाते हैं, और फिर लास्ट क्लास अटेंड करके रिचा और उसकी फ्रेंड नैन्सी ऋतु और नेहा को बाय कहती है और दोनों घर चली जाती हैं। घर पहुंचकर रिचा अपनी मम्मी से एक कप कॉफी मांगती है और रिचा के पापा उससे पूछते हैं, बेटे क्लासेस कैसे चल रहे हैं? रिचा कहती है, अच्छी चल रही है पापा, कॉलेज पसंद आया? जी पापा बहुत पसंद आया, और मेरी तो कुछ फ्रेंड्स भी बन गई है। रिचा और उसके पापा काफी फ्रेंडली रहते हैं। पीछे से रिचा की मम्मी की आवाज आती है, पढ़ाई पे ध्यान देना, इधर उधर की बातों पे नहीं। तो उसके पापा कहते हैं, क्यों बेटा, कोई पसंद आया या नहीं?
तो रिचा मुस्कुराते हुए कहती है, पापा आप भी ना। इतने में मम्मी की आवाज आती है, यही सिखाना बेटी को। आगे जारी है। अगला वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।